नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं कराने जा रहा हूं आपको ज्योमेट्री के ऐसा तगड़ा कंटेंट, बहुत तगड़े सवाल, लगभग 8 या 9 सवाल हैं आईसीएआर में जो पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपको सेम मिल सकते हैं। तो करके जरूर जाइए। इतने तगड़े क्वेश्चन है कि करके मजा ही आ जाएगा। आपको लगेगा क्या ज्योमेट्री भी ऐसी पूछी जा सकती है? आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। एंगल पी जो है 90 है, क्यू आर, एस कोई बिंदु इस पे लंब है, पी एस हो गया। ठीक है, क्यू एस अगर 6 है, एस आर 24 है, क्यू पी प्लस पी आर बताना है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखिए कि भाई अगर ये 6 24 है, ये 12 आ जाएगा। कैसे? इसको गुणा इससे करेंगे तो देख लेते हैं किसका स्क्वायर बन रहा है। जिसका स्क्वायर बन रहा होता है वही साइड आ जाती है ये। अब अगर ये 12 है, ये 24 है, ये क्या आ जाएगा? 12√5। और ये क्या आ जाएगा? ये 6 है, ये 12 है, तो 6√5। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, मैं आपको ये बता देता हूं। देखो भाई, ये 12 24 जो है ना, इसे मैंने 12 24 नहीं देखा, मैंने इसे 1 2 देखा। और मेरे को पता है 1 2 के साथ √5 होता है। इसको 12 से गुणा किया, ये हो गया, ये हो गया, तो सारे 12√5 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ देखो, 1 2 है तो √5 आएगा। 1 की वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6√5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 18√5। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन, एक कुछ अलग पूछा गया है और आंसर भी रूट में आपको दिया गया। मुश्किल नहीं है, कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आइए देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए एंगल एक्स है, बीई और सी एफ, बीई सी एफ लंब है ए सी और ए बी पर। ठीक है, बीई और सी एफ एक दूसरे को एच पे काटते हैं। एच बी सी और एस सी बी का बाइसेक्टर टी पे काटता है। अब क्या दे रखा है? बी टी सी दे रखा है आपको 155 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है एक्स। तो दो कॉन्सेप्ट कंबाइंड है यहां पर। पहला इन सेंटर का, इन सेंटर यानी अंत्य केंद्र का, ये अंत्य केंद्र है। ये क्या है? ये ऑर्थो सेंटर है, यानी लंब केंद्र। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल को मैं देखता हूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 प्लस हाफ एंगल ये होता है। 90 के अलावा क्या बचा यहां पर? 65। तो 65 इसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 लिख दिया मैंने। अब बड़ा ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला, इसका क्या है? ये ऑर्थो सेंटर है, यानी लंब केंद्र, क्योंकि लंब काट रहे हैं यहां पर। और यहां पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है? इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये आ जाएगा कितना? 50 आ जाएगा। 50 मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, दो कॉन्सेप्ट कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी में डी कोई बिंदु बी सी पर इस तरीके से है कि बी डी दुगना है डी सी का। ठीक है, अगर मैं यही ले लेता हूं साइड, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर साइड यही ले लेता हूं, 3 यूनिट ही ले लेता हूं, तो ये 1 यूनिट आ जाएगी, ये 2 यूनिट आ जाएगी। अगर मैं लंब डालता हूं तो 2 बराबर हिस्सों में काटेगा, 1.5 और 1.5, यानी 0.5 ये हो गया और ये हो गया 1.5। ठीक है, अब देखते हैं लंब कितना आएगा? √3/2a होता है, 3√3 बटा 2, ये आ गया लंब। अब मैं पाइथागोरस लगाता हूं, एडी की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि ए बी की वैल्यू तो है मेरे पास, 3√3 बटा 2 और 1 बटा 2। ठीक है,
आइए देख लेते हैं ये कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27/4, 1/4, 28/4 यानी √7, √7 आ गया। ठीक है, यानी ये साइड हो गई आपकी √7। चलिए अब देख लेते हैं क्या पूछा है, ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है, साइड है, 3 का स्क्वायर यानी 9, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो 9 + 7 हो गया 16, और 9 में से 7 गया बचा 2, तो 8 मेरा आंसर हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। ए बी सी में सी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए आजकल एग्जामिनर जो है ना, जो खास पेपर आ रहे हैं, आईसीआर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, इन सब के अंदर बढ़िया बढ़िया सवाल डाल रहा है। ठीक है, सीजीएल के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन आसानी आ रहे हैं, और कुछ एक क्वेश्चन अच्छे भी आ रहे हैं। 100% वही कर पाएगा जो सभी क्वेश्चनों के लिए तैयार है। हम आपको सभी क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं ध्यान से, ए का बाइसेक्टर जो है बीसी को वो डी पर काटता है, सीडी है 12, बीडी है 20। आपको बताना है एडी का मान कितना है। अब सॉल्व करने का तरीका बहुत मैटर करता है। देखिए इसका अनुपात क्या है, 3:5, तो ये भी 3:5 होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5 का मतलब है ये कितना आना चाहिए, ये 4 यूनिट आना चाहिए, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32 है, 3 की कितनी आ जाएगी, 8 गुना यानी 24। अब ये मेरे को निकालना है, ये 12 है, ये 24 है, तो ये 12√5 आ जाएगा, क्योंकि 1:2 है तो √5 बनता है, जो मैंने अभी बताया था। √5 क्या होता है आपका, लगभग 2.2 मान लेते हैं। 12 दूनी 24, 26.4 से थोड़ा सा ज्यादा, 26.4 से थोड़ा सा ज्यादा है मेरा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कुछ ना कुछ अलग फेरबदल यहां पर किया है एग्जामिनर ने। ठीक है, प्रिपेयर्ड होके जाइए इस चीज के लिए भी। अगला क्वेश्चन ये है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई बिंदु, यहां डी है तो यहां ई है। ठीक है, डी ए सी के समांतर है। बी डी और ए डी का अनुपात दे रखा है 2, तो ये 7 हो गया। एरिया बी डी, एरिया की बात होगी तो एरिया का अनुपात होता है स्क्वायर में, इसका स्क्वायर हो गया 4, पूरे का हो गया 49, यानी ये 41 आ गया, 45 आ गया। ठीक है, 45 और 4 49। अब बी डी का एरिया k% कम है इससे, ए सी ई डी से, इससे कितना कम है, 41 कम है। 41/45 इंटू 100, 5 से घाटो 9, 5 से घाटा 20, तो ये 820/9 आ गया। ठीक है, 91, 810 होता तो 90 आता, 819 होता तो 91 आता, 91 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो 91 पॉइंट कुछ कहां पर आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर भी जो वैल्यू पूछी गई है, आप देखिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, यहां पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है, इसका और इसका बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, और ए ओ बी एक्स है। ठीक है, सी डी से 20 बड़ा है। ठीक है, और डी की वैल्यू बतानी है हमें। एक बात पता है कि सी प्लस डी जो होता है वो इसके दुगने के बराबर होता है। ठीक है, इसका दुगना सी प्लस डी के बराबर होगा। अब मेरे को वैल्यू चाहिए डी की, तो आप क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे,
तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई 2x माइनस 20 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 10 आ जाएगी। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बेसिक पर ही क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन घुमा के दागा हुआ है यहां पर। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं पूछी आज तक, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जाती थी इसकी। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, ए बी पी क्यू के समांतर है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू 18 आ गया, y माइनस 2x निकालना है आपको। ठीक है, अगर आप देखें ये 27 है, ये 87 है, 114, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी 66 बचेगी, तभी तो 180 आएगा। तो 66 में से घटाना है कितना 2x यानी 36, तो 30 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं कुछ अलग पूछा है निकालने के लिए कि y माइनस 2x निकालना है, या ऐसा भी आ सकता है आगे कि इसका अनुपात पूछ लिया जाए। और ये सारी चीजें हमने पेड बैच में बहुत पहले से पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, कि आने वाले कल में ये सब संभावना देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने LMCB के समांतर है, LNCD के समांतर है, AM की वैल्यू 5 है, AB 8 है यानी ये 3 है, ND 4.5 है और AL 8.5 है। आपको बताना है LC प्लस AN। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, यानी ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। 3 की वैल्यू 4.5 है, 1.5 गुना 5 की हो गई 7.5, 7.5 आ जाएगा मेरा AN। ठीक है, अब बात कर लेते हैं LC की। ये 5 की वैल्यू 85, तो 3 की वैल्यू 17 गुना यानी 51, पर 51 तो नहीं होगा 5.1 होगा, 5.1 लिख देता हूं मैं। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको और 12.6 आपका आंसर हो जाएगा। 12.6 कहां पर है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो बहुत जबरदस्त सवाल भाई, बढ़िया सवाल। ठीक है, अब ये देखो आप वो सीधी सीधी चीज नहीं पूछ रहा, इसका योग बताओ, इसका घटा के बताओ, इसको 2 से गुणा करके बताओ। इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। यदि पहले केस में बोल रहा है यदि ओवरलैप करते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं 2 बिंदु पर, तो 2 टेंजेंट संभव है। बिल्कुल सही बात बोली, 2 ही टेंजेंट संभव है। सेकंड देख लेते हैं, यदि सर्कल सेपरेट है तो 4 टेंजेंट संभव है। बिल्कुल सही बोल रहा है, 4 ही टेंजेंट संभव है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, यदि टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे और एक दूसरे के अंदर है, ठीक है, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। बिल्कुल ये भी बात सही बोल रहा है। तो तीनों बातें इसकी सही लग रही हैं, तीनों का ऑप्शन है मेरा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरह की क्लास आपको और चाहिए, तो हम और भी क्लास आप लोगों के लिए लाएंगे। मैंने आपको अलजेब्रा की क्लास दी, मैंने आपको ज्योमेट्री की क्लास दी, और भी क्वेश्चन ढूंढेंगे जो ICAR के हैं, बहुत तगड़े हैं। ठीक है, आपका रिवीजन दुरुस्त करा देंगे, पर आपके लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए, रिपीट मिलेंगे आपको एग्जाम में। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ नया पूछा है, कुछ अलग पूछा है। कॉमन जो चीज पूछी जाती है उससे वाकई में अलग है। तो ICAR ने पूछे तगड़े सवाल। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।